गॉड वही गॉड जिसकी वेद लीला बताओ और जिसने ऐसी कर रखी है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 हमने पढ़ दिया कि तीन दूसरों का वर्ण करने वाला, तीन प्रकार से दूसरों को वर्ण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब ये दूसरी प्रकार का शरीर है उस अमर परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके आता है। सब अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, धेनु माने गाय, बिना धनाई यानी अभी अधन्या पूर्ण रूप से, यानी अभी अधन्या का अर्थ कुंवारी गौओं, उस गौवें उस तृप्ति करती है, तृप्त करती है। दूसरे में ऐसा समझे कि उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गायों से उसकी परवरिश होती है, उसको तृप्त करती है। इति सिद्ध, अर्थात उस परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो पुण्यात्माओं, ये लीला किसने की आपके रूबरू कर दिया कबीर सागर के अंदर, कि कबीर साहब ने 600 वर्ष पहले यही लीला की थी, कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीरे हैं ये कुल के सिरजनधारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोह कबीर हुआ। आंखों देखे उन महापुरुषों ने बताया जिनको परमात्मा मिले, जिनमें से एक का विवरण तो आपको सुबह दिया था कि कबीर परमेश्वर तीसरी सतिथि के शरीर में यहाँ प्रकट होकर साधु संत फकीर के रूप में, ऋषि महर्षि के रूप में आते हैं। एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर गरीबदास जी को मिले थे, सतलोक लेकर गए थे, वापस छोड़ा था, उन्होंने प्रमाणित कर दिया कबीर इज गॉड। और दूसरा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा, उनको सचखंड में ले गए, फिर वापस छोड़ा। उन्होंने क्या बताया कि हे परमात्मा, आप तो खुद ही मालिक हो, आप खुद परमात्मा हो, परम अक्षर ब्रह्म हो, सत्य पुरुष हो, और आपने यहाँ अपने आप को छुपा रखा है, आप ही परमात्मा है। और नानक साहिब जी को सुल्तानपुर शहर के पास एक बेई नदी बहती थी, अभी बह रही है वो, उसमें स्नान करने जाया करते आदरणीय नानक देव साहिब जी, और वहां परमात्मा जिंदा महात्मा का रूप बनाकर गए थे। दरिया में डुबकी लगाई नानक साहिब ने स्नान करने के लिए, उनको अंतर ध्यान कर दिया और सचखंड लेकर गए। शरीर को अपस्ट्रीम में जिधर से जल आ रहा था उस साइड में छुपा दिया। 3 दिन तक अपने पास रखा, सौर्य ब्रह्मांडों से परिचित कराया, अपनी सतिथि से परिचित कराया। फिर उनको बताया था कि मैं बनारस में रहता हूं, काशी शहर के अंदर, इस जम्बू द्वीप भारत में, और वहां आना तुझे सतनाम दूंगा। तीसरे दिन नानक साहिब जी को वापस छोड़ा। उन्होंने प्रथम उदासी बनारस की थी। वहां जाकर जब भगवान को देखा कपड़ा बुनते हुए जुलाहे के रूप में, धानक के रूप में, और वही सूरत जो कि तुम तो सतलोक में देखी थी जिंदा महात्मा के रूप में, फिर सतलोक में देखे थे तख्त के ऊपर सिंहासन पर बैठा उस पूर्ण परमात्मा को, अकाल मूर्त को, और वो का वो नीचे कपड़ा बुनने लग गया। तब कहा था, भाई सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, करा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता, और लोगों धानक रूप रहा करता। ये गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर नानक साहिब जी की महिला पहला की वाणी पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है, जो दास ने आपको सुनाई। फिर 721 पृष्ठ पर नानक साहिब जी की वाणी है महिला पहला की, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार। फिर 731 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोंडा पावे। नीच जात परदेसी मेरा,
एक पल में यहाँ होता है, एक पल में ऊपर ही हो। अब इसका कैसे अंत पाऊं मैं? प्यार में बोल रहे हैं। फिर आदरणीय दादू साहब जी को लेकर गए थे सचखंड में, 3 दिन में वापस छोड़ा था। वो अचेत पड़े रहे, तीसरे दिन उठे जब कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोई सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। ओए होए, तो पुण्यात्माओं हुई जगोट, कबीर ही जगोट। और वही जो काशी में आया था वो पूर्ण परमात्मा है। अब जैसे आज दिन में प्रसंग चला था कि काल